गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। टुडे आई विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। आज हम लोग जीवों में रिप्रोडक्शन के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या है तो पहले हम ये जो है कि इस पॉइंट पर अपना अटेंशन करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, जो कि केवल लिविंग बीइंग में ही डन होती है। लिविंग में डन होती है मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज young ones or offspring which after maturation also produce new organism। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है तो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो कि वो भी मैच्योर होने के बाद न्यू जो है कि यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। और इस प्रकार से इस अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टेबिलिटी, उसका एक्सिस्टेंस, अस्तित्व बना रहता है। तो हम रिप्रोडक्शन में मेनली 2 टाइप के रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। कौन कौन करेंगे तो पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड हमारा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम फोकस करते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि केवल एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट होता है, ठीक है ना, और उसी ऑर्गेनिज्म बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है कि ओरिजिनेशन होता है। मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, न ही फर्टिलाइजेशन होता है, बस सिंगल इंडिविजुअल बॉडी होगा, ठीक ना, और उस बॉडी से जो है कि न्यू ऑर्गेनिज्म की जो है कि प्रोडक्शन होता है, जो कि कई पैटर्न से होता है, ठीक ना। तो ए सेक्सुअल में क्या है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल आर्गन का यूज नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और केवल सिंगल इंडिविजुअल बॉडी ही इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल आर्गन का यूज होता है। इसमें गैमीट बनते हैं और गैमीट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जाइगोट बनता है और वह डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म को देता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या है भाई, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल आर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2 इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसमें केवल सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनेंगे, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दोनों इसमें 2 टाइप गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है, इसमें कोई गैमीट नहीं बनता है। दोनों गैमीट फ्यूज करते हैं इसमें। तो जब गैमीट फ्यूज होते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि गैमीट बनेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं इसमें। अब आइए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है इसमें, और वही डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें कि गैमीट
फॉर्म नहीं होते हैं, सिंगल इंडिविजुअल बॉडी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है कि थरोली स्टडी करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है कि मैक्सिमम और मल्टी सेलुलर में भी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या देखेंगे? बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हमारा है? बाइनरी फ्यूजन। ये अमीबा में आकार होता है। होता क्या है कि इसमें जो इंडिविजुअल बॉडी होती है दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है और एक इंडिविजुअल से दो न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है कि प्रोडक्शन होता है, ठीक। इसमें दो मतलब ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होते हैं, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बॉडी दो पार्ट में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल में अमीबा में देखते हैं, जैसे ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इन फेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा करता क्या है? इसका बॉडी ग्रोथ होती जाती है, ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बाइनरी फ्यूजन द्वारा जो है कि मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस जो है कि इसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या होगा? न्यूक्लियस जो है कि डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड फेज में क्या होगा भाई? जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद में अब इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और उसके बाद इसका बॉडी अब सेल में डिवीजन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेल में डिवीजन होता है तो इसकी बॉडी भी डिवाइड होना शुरू होती है। और लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म से दो जो है कि ऑर्गेनिज्म का हो जाता है आपका प्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। इसको बाइनरी फ्यूजन हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बाइनरी फ्यूजन है जिसमें अमीबा में आकर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा और आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और सेल इसके दो पार्ट में। और इस प्रकार से जो है कि हमें एक अमीबा से टू अमीबा हो जाती है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है बडिंग, ठीक है ना। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज़ का? बडिंग का, जो कि हाइड्रा में होता है। आप लोग हाइड्रा ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। किसमें होता है बडिंग? हाइड्रा में होता है। तो ये होता है आपका हाइड्रा। इस इनफेवरेबल कंडीशन में हाइड्रा के इनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तो ये इस तरह से रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक, तो हाइड्रा के ऊपर जो है कि छोटे से
प्रोजेक्शन निकलता है। यह प्रोजेक्शन धीरे धीरे जो है कि बढ़ता जाता है, ठीक। और बढ़ने के बाद इससे डी अटैच हो जाता है और डी अटैच होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका है तो ये बडिंग है। बडिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके बाद में माइन्यूट प्रोजेक्शन निकलता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद पूरा तरह से जब बिग साइज में हो जाता है तो पेरेंटल बॉडी से डी अटैच होकर के एक फ्रीली लाइफ जो है कि अपना इंडिपेंडेंटली जो है कि लाइफ स्टार्ट करता है। तो ये है आपका बडिंग, इसको हम कहते हैं बडिंग। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम? बडिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक और भी जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जूस्पोर फॉर्मेशन। इनफेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोमोनास का जो सेल है उसकी साइटोप्लाज्म जो है कि डेंस हो जाता है। उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस हो करके और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ठीक। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वे छोटे छोटे पार्ट उसको हम जूस्पोर बोलते हैं, ठीक। और फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसकी ओल्ड सेल बॉडी है फट जाती है और वे स्पोर जो है कि बाहर निकलते हैं और जर्मिनेट करके न्यू क्लेमाइडोमोनास के बहुत सारे, एक बॉडी से बहुत सारे जो है कि आपके क्लेमाइडोमोनास के मतलब का वो करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक क्लेमाइडोमोनास है इनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है डेंस होकर के छोटे छोटे जो है कि स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं जूस्पोर। इसको क्या बोलेंगे हम? जूस्पोर। ये जूस्पोर है, ठीक है ना। ये है आपका जूस्पोर। इसमें ही भी इंडिविजुअल बॉडी ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। इसमें भी इंडिविजुअल बॉडी, ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे सेक्शन, ये जूस्पोर्स है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जूस्पोर फ्री होकर के बाहर जो है कि रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और नए जो है कि अपना डिपेंडेंट लाइफ जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है। इसमें जो है कि डबल फ्लैजिला होता है, तो इसको बोलते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। क्लियर? क्लेमाइडोमोनास में होता है। और इसके बाद फर्स्ट बाइनरी हो गया, सेकेंड बडिंग हो गया, ये जूस्पोर फॉर्मेशन हो गया। एक और देखते हैं इसमें जिसको बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। इनफेवरेबल कंडीशन में जो बहुत सारी बैक्टीरिया होती है उसका जो बॉडी होती है वेजिटेटिव बॉडी, उसमें का साइटोप्लाज्म डेंस होकर के और छोटे छोटे कोनिडिया मीन्स पियरल्स के फॉर्म में जो है कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि जो ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो वह कोनिडिया सेपरेट होकर के नए जो है कि ऑर्गेनिज्म का वो करती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, ये है आपका बैक्टीरियल बॉडी जिसमें कि इनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसकी सेल जो है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। ये है कोनिडिया, देखिए, ठीक है ना। ऐसे ही कोनिडियल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये कोनिडिया कहलाती है, जो कि इनफेवरेबल कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है
और जो ही ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया, और जो ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये सेपरेट होकर के ये कोनिडिया और न्यू ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट लाइफ जो है कि स्टार्ट करती है। तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक अलगता है जेम्यूल फॉर्मेशन, उसके द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है तो देखते हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन में इनफेवरेबल कंडीशन में जो है कि स्पंज जो होता है, इनफेवरेबल कंडीशन में स्पंज अपने चारों ओर एक जेलेटिनस कोट बनाता है। इनफेवरेबल कंडीशन में स्पंज अपने चारों ओर एक जेलेटिनस कोट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई? जेलेटिनस कोट का। इसको जेलेटिनस कोट जो कि इनफेवरेबल कंडीशन में उसके बॉडी को जो है कि वो सेफ करता है, ऐसा हो जाता है। और इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टों में जो है कि डिवाइड हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है ना। जो ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है ना, तो ये प्रत्येक पार्ट, इस पार्ट सेपरेट होकर के और नए जो है कि स्पंज का जो है कि फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब आगे हम आप लोगों को जो है कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे जैसे हम आगे न्यू टॉपिक लोड करेंगे चैनल पर आप लोग तुरंत अप टू डेट जो है कि इसका मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स।